Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were studying science of standard 7. The name of the book was Future Kids Science and this is the 6th chapter we are going to study. Already we have completed 5 of its chapters and today we will be doing its 6th chapter. The name of the chapter is Physical and Chemical Changes. We will start reading. Change is a universal phenomenon. Changes take place around us all the time. Making a toast, dissolving sugar in water, a plant growing in the garden, stretching a rubber band, folding a paper, etc. All are the changes that you see in your surroundings. Broadly, these changes are classified into 2 types: physical changes and chemical changes. In this chapter, we shall study the nature of these changes in detail. Physical changes, changes in which no new substance is formed, but there is a change in the physical properties of the substance, are called physical changes. Example of physical changes include melting ice cream at room temperature, shape of the paper changes when torn into pieces, dissolving salt in water. Physical changes are temporary, reversible, and the amount of heat absorbed or evolved is generally very small, almost negligible. In physical change, a substance undergoes change in its physical properties like shape, size, color or state. Solid, liquid, gas. देखिए, चेंज जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये चैप्टर है. तो चेंज जो है वो एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है कि हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो है चेंज हमेशा हो ही रहा है. ये एक प्रोसेस है विच इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस. हमेशा चेंज होता ही रहता है. हर चीज़ में चेंज होगा. वेदर में, नेचर में, सब जगह चेंजेस होता रहता है. ठीक है. हम लोग अगर ब्रेड का एक टोस्ट बना रहे हैं या प्लांट्स हमारे गार्डन में बढ़ते जा रहे हैं, उग रहे हैं प्लांट्स, या हम लोग शुगर को पानी में मिला रहे हैं, शुगर सिरप बना रहे हैं, अगर एक रबर बैंड को अगर हम लोगों ने स्ट्रेच भी कर दिया तो उसका शेप चेंज होता है. ठीक है. इसी तरह एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं. ये सब कुछ तरह का चेंजेस है. तो जितने भी चेंजेस हैं उनको 2 कैटेगरी में रखा गया, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में. ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग ये 2 चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और तो ये सेम चैप्टर आप लोग का क्लास 6 में भी था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से. अभी ये क्लास 7 में भी है ये चैप्टर. तो फिजिकल चेंज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वो सब्सटेंस अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज आए उसके तो उसे फिजिकल चेंज करेंगे, चेंज कहेंगे. जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, उसका शेप, उसका आकार में चेंज होगा, उसके साइज़ में, है ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जैसा उसका क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो भी है उस हिसाब से उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में चेंज होगा. उसके शेप में चेंज होगा. हो सकता है सर्कल से ट्रायंगल हो जाए, कि जो भी शेप में चेंज हो, या उसके स्टेट में चेंज हो. स्टेट आपने पढ़ा है कि ब्रॉडली हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जानते हैं, ऑल्दो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अब हो गया है. तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड से गैस में, कोई अलग अलग स्टेट में भी अगर चेंज होता है तो हम उसे कहेंगे कि एक फिजिकल चेंज है. अब इसे फिजिकल चेंज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज तो हो रहा है, पहला चीज़. दूसरा, फिजिकल चेंज का और एक क्या फीचर है कि वो जो है टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है. हम लोग चाहें तो उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं. रिवर्सिबल भी है वो. ठीक है. उसको रिवर्स करके हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे. कई बार होता है जब भी चेंज होता है तो कुछ हीट बाहर निकलता है. ठीक है. कुछ गर्मी बाहर निकलती है, या कुछ गर्मी वो यूज़ करता है वो चेंज. हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट इवॉल्व भी हो सकता है. उस चेंज में कुछ हीट की ज़रूरत पड़ी या कुछ हीट बाहर निकला. ठीक है. तो वो जो हीट होता है वो बहुत ही कम होता है फिजिकल चेंज में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है. ठीक है. मेनली इसमें देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा. ठीक है. तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज. ठीक है. जैसे कि आइसक्रीम जो है वो मेल्ट कर गया रूम टेम्परेचर में, हम लोग उसको फ्रीज़र से निकाल के लाए तो वो मेल्ट हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया. तो एक तरह का फिजिकल ही चेंज हुआ. ठीक है. हमने पेपर को फोल्ड कर दिया, एक छोटा बना दिया पेपर का टुकड़ा, फिर उसे खोल के हम फिर बड़ा टुकड़ा बना देंगे, तो ये भी फिजिकल चेंज है. हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, वो लंबा हो गया. जैसे ही हमने स्ट्रेच करना छोड़ा, रबर बैंड फिर ओरिजिनल शेप में आ गया. तो फिजिकल चेंज है. ये सब टेम्पररी चेंजेस है, थोड़े समय के लिए ये सब चेंज होता है, और वो अपना या तो स्टेट चेंज करेगा या शेप और साइज चेंज करेगा. ठीक है. अब है कि कोई आयरन का कोई ये है टूल्स है हम लोग के पास. ठीक है. वो लकड़ी का काटने वाला ब्लैक सॉ ब्लेड जो होता है वो सब कुछ है. ठीक है. वो सब को मान लीजिए हम लोगों ने हीट किया, और हीट करने के बाद हीट करते समय पूरा रेड हॉट दिखने लगा, रेड कलर का दिखने लगा.
ठीक है। और फिर जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो ब्लैक कलर का फिर से हो गया ठंडा होने के बाद। तो ये क्या हुआ, टेम्पररी चेंजेस हुआ, उसमें बहुत हीट उसने यूज़ किया और उसका कलर चेंज हो गया आयरन का आर्टिकल का कुछ, ठीक है। इसी तरह आपने पेपर को फोल्ड किया फिर दोबारा से खोल दिया तो उसमें वो भी फिजिकल चेंज है। इसी तरह आपने आइस लिया एक ग्लास में और थोड़ी देर उसे धूप में छोड़ दिया फिर वो मेल्ट कर गया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। इसी तरह आपने जो है एक पैन लिया है, उस पैन में आपने पानी गर्म किया है एक कंटेनर में, ठीक है, उसे ढक दिया है और पानी गर्म किया है। फिर आप देखेंगे उसमें बबल्स आ रहे हैं और स्टीम निकल रहा है ना, भाप बाहर निकल रही है। फिर आप जो है एक उसका ढक्कन लाके उसके ऊपर पकड़े रहेंगे, पूरी तरह से ढकेंगे नहीं, वो स्टीम के ऊपर पकड़े रहेंगे। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो ढक्कन के अंदर के साइड में ठंडे ठंडे मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के दिखाई देंगे, यानी वो जो स्टीम जो भाप ऊपर उठ रही थी वो ढक्कन से टकरा के ठंडी होके वहाँ पे कंडेंस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर जो है वो बॉयल हो के स्टीम में बना, स्टीम फिर जाके पैन के ढक्कन से टकरा के ठंडा होके फिर से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हुआ। तो ये चेंज इन मैटर हुआ, मतलब कि चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हुआ। तो ये सब कहलाएगा फिजिकल चेंज, जो कि टेम्पररी होता है, जिसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये सब फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है आपके 6th क्लास में भी। Chemical changes. In a chemical change, one or more new substances are formed. The new substance is different from the original. It has properties that are different than those of the original substances. We cannot get the original substances back easily. For example, when a mastic is struck hard on a rough surface, a flame lights up and the mastic burns out. The mastic can never be lighted again. The mastic has undergone a chemical change. Some more examples are burning of coal, wood, explosion of fireworks, burning of candle wax, etc. A change in which the composition and chemical properties of the substance gets changed is called chemical change. All chemical changes are permanent and irreversible because in these changes a new substance is formed. A chemical change is also called a chemical reaction. ठीक है, अब हमने एक कैटेगरी पढ़ा फिजिकल चेंज, अब हम लोग दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे केमिकल चेंज। उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में जो है उसमें जो भी हम लोग प्रोसेस उसमें करेंगे, उसको हम लोग रिएक्शन जो होगा उसमें, उससे क्या होगा कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे चेंज होगा, मान लीजिए हम लोगों ने अगर लकड़ी को जलाया तो वो क्या होगा, लकड़ी जलने के बाद ब्लैक उसकी ग्रे ब्लैक कलर का ऐश निकलेगा, राख निकलेगा, जो कि एक्चुअली कोयला ही होता है ना, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी लकड़ी जो वुड था, सेलुलोज और अलग अलग प्लांट चीज़ मटेरियल का बना हुआ था, उसे जलाने के बाद वो कार्बन के ऐश में बदल गया, तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, हाँ, केमिकली उसमें चेंज आ गया। अब है क्या हुआ, आप राख से वापस लकड़ी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, यानी कि एक इरिवर्सिबल चेंज भी है, ठीक है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। साथ ही ये परमानेंट चेंज भी है, ये ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए है फिर से वो लकड़ी बन जाएगा, ऐसा नहीं, ये इसको तो चेंज होने में बहुत समय लगेगा। तो ये परमानेंट चेंज भी है, इरिवर्सिबल भी, आप वापस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ला सकते। साथ ही इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, इसीलिए ऐसे केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे में क्या होता है केमिकल चेंज में कि एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि लकड़ी को हमने जलाया तो कार्बन पार्टिकल्स राख के रूप में तो बने, साथ ही धुआं भी तो निकला, डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स धुआं में निकला, है ना, फ्यूम्स में भी निकल गया। अब जो नया सब्सटेंस बना वो बिल्कुल ओरिजिनल से अलग है, उसका प्रॉपर्टी भी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हमने माचिस की तिली जलाई, वो भी एक केमिकल चेंज है। माचिस की तिली के ऊपर कुछ केमिकल्स कोटेड रहता है, जब हमने जलाया ऑक्सीजन की मदद से तो वहाँ पे फायर बना, वो एक नया तरह का कुछ बना, है ना, नया केमिकल। उसके बाद उसमें से धुआं निकला, नया केमिकल तो नहीं बना, एक नया प्रोडक्ट बना और उससे फिर धुआं निकला, कार्बन पार्टिकल्स निकले। इसी तरह आप जब ये जो है कैंडल को भी आप जलाएंगे तो कैंडल जो है, कैंडल जो है वो जल के उसमें से भी धुआं निकलेगा, कार्बन पार्टिकल्स निकलेगा और कैंडल वैक्स भी पिघलता हुआ जाएगा। इसी तरह एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, जब आप पटाखे जलाते हैं तो वो भी जो है वो एक केमिकल चेंज है। आप जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए दिवाली में हम लोग को मैग्नीशियम रिबन छोटे बच्चों को दिया जाता है क्योंकि उससे जलने का खतरा कम होता है। लंबा से रिबन होता है, उसको आगे हम लोग आग में जलाएंगे तो उससे चिंगारी निकलेगी और धीरे धीरे वो जलता जाएगा, ठीक है। तो वो मैग्नीशियम रिबन को आप जो है
हवा में लाके कैंडल के पास दिखाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलके वह जलेगा। जब वो जलेगा तो उसमें से धुआं, राख सब निकलेगी। तो वो जो राख होगी वह क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। 2 मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब जो है क्या है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मैग्नीशियम को रिबन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जो राख बना, ठीक है, उसे हम थोड़े पानी में मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें हम लिटमस पेपर लगा के देखेंगे। जब हम लिटमस पेपर लगा के देखेंगे तो हम देखेंगे रेड लिटमस ब्लू हो जा रहा है, जबकि ब्लू लिटमस जो है वो उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो आपने एसिड बेसिस में ये पढ़ा कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा मतलब वह जो सब्सटेंस है वह बेसिक इन नेचर है, यानी वह जो राख बना वह बेसिक इन नेचर है। अब हम लोग इसको रिएक्शन में कैसे बोलेंगे, हमने बोला कि पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया है, थोड़ा पेस्ट बनाया उसका। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर H2O मिलके अब एक बेस बनाया है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 है। ठीक है। इसी तरह और एक हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, कांच का टेस्ट ट्यूब जैसे लैब में होता है, उसमें हम थोड़ा विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर मतलब लिक्विड होता है विनेगर, वो डालेंगे और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देंगे हम लोग उसके ऊपर से। ठीक है। वो उसमें से थोड़ा हिसिंग साउंड हम लोग को सुनाई देगा। फिर उसको हम जो है लाइम वाटर प्रिपेयर करेंगे। लाइम वाटर क्या होता है, चूना पानी होता है, जो वाइट वॉश करने के लिए चूना आता है ना, वो चूना पानी होता है। उसमें हम ये बेकिंग सोडा और विनेगर के मिक्सचर को पास करेंगे लाइम वाटर में। वो जो उसमें से गैस निकल रहा है उसको एक ट्यूब की मदद से पास करेंगे लाइम वाटर में उस गैस को। ठीक है। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम लोगों ने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तब रिएक्शन हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंज हुआ, जिसमें 3 प्रोडक्ट बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। ठीक है। जो कि विनेगर क्या है, एक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। और बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक एसिड है, एक बेस है। आप जानते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक सॉल्ट बनता है। यहाँ पे भी एक सॉल्ट बन रहा है, CH3CONA, सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन रहा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2, उसको लाइम वाटर में, चूना पानी में आप पास कर रहे हैं। चूना पानी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तब आप देखेंगे लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, यानी वहाँ पे अब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन में बहुत तरह तरह के नए नए प्रोडक्ट बनते हैं और नया नया चेंज होता है। ठीक है। In the above activities, one or more new substances are formed. In addition to new substances, the following may accompany a chemical change: change in state, change in color, change in temperature, evolution of a gas, sound may be produced, change in smell. Differences between physical and chemical change. In physical change, no new substances are formed. In chemical change, new substances are formed. In physical change is reversible, chemical change is irreversible. Physical change is a temporary change, chemical change is a permanent change. Composition or chemical properties of substance does not change in a physical change, whereas composition properties of substance change takes place in chemical change. ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इतने सारे एक्टिविटीज़ देखे जिसमें कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। एक और एक्टिविटी देखते हैं कि हम जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसको हमने एक बीकर में डाला जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। उसमें बीकर में डाल दिया और थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पढ़ा है आपने, H2SO4 होता है। और डाइल्यूट मतलब पानी मिक्स किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो वो डाला तो हमने देखा कि वो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया। ठीक है। अब हम एक आयरन नेल लाएंगे, आयरन का कांटा लाएंगे और उससे डाल देंगे उस सोल्यूशन में और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, कुछ घंटों के लिए। तब हम देखेंगे कि वो सोल्यूशन पूरा ग्रीन कलर का चेंज हो गया है, ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ब्लू कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजेस इनटू ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन व्हेन ए आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इन इट। यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब Fe आयरन को हम मिला रहे हैं तो आयरन सल्फेट बन रहा है FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का है, साथ में अलग से कॉपर ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आयरन नेल के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा जो कि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, पहले हमने पढ़ा वो इरिवर्सिबल है, वो परमानेंट है, उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, जैसे कि वुड जल के पाउडर में चेंज हो गया। चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का हुआ। चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है ना, ठंडी चीज़ गर्म हो सकती है, गर्म चीज़ ठंडी हो सकती है, कोई गैस भी निकल सकता है, फ्यूम्स निकल सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि हम लोग जब पटाखे जलाएंगे तो साउंड निकलता है। स्मेल में भी चेंजेस आता है, कोई चीज़ जलेगी तो स्मेल आती है ना अलग तरह की। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है जो कि केमिकल चेंज के साथ हो सकता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में डिस्टिंग्विश करिए, तो ये आप आराम से कर सकते हैं कि भाई फिजिकल चेंज में तो कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज एक टेम्प्ररी चेंज है, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन फिजिकल चेंज। हाँ, प्रॉपर्टी का अपना केमिकल सब्सटेंस का अपना केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होगा फिजिकल चेंज में, जबकि जो है केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है, होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कुछ और केमिकल चेंजेस का एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि आप एग को बॉयल करते हैं, केक बेक करते हैं, पटाखे जलाते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, पेपर बर्न करते हैं, आयरन में रस्ट जो लगता है, जंग लगती है, और खाना पकाते हैं, मिल्क जब दूध कर्डल हो जाता है मतलब दूध फट जाता है, फ्रूट्स पकते हैं जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कोयला जलता है, अंगारों में बदलता है, तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल चेंज है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी हम लोग इसके बाद के ये जो हम लोग कर रहे हैं तो 6th चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे, 7th चैप्टर में पहुंच जाएंगे, और जल्दी से हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।